हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होने वाले क्लियर कवर के बारे में बताएंगे। आखिर क्लियर कवर क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कास्टिंग करते हैं, वो चाहे कॉलम की हो, बीम, स्लैब, फुटिंग, रिटेनिंग वॉल या स्टेयर की हो, उसमें रिइंफोर्समेंट और शटरिंग के बीच कवर कितना होना चाहिए, उसमें कितने एमएम का ब्लॉक हम लगाएंगे, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कवर ब्लॉक दिखता कैसा है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये होता है क्लियर ब्लॉक जो आप आरसीसी वर्क में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप का है और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का भी है। ठीक है। क्या होता है, जब हम कई बार साइट पर वर्क करते हैं तो वहाँ पे आरसीसी वर्क में इस कवर ब्लॉक का यूज़ होता है। वैसे तो मिस्त्री कवर ब्लॉक साइट पर बना देता है, लेकिन अब रेडीमेड भी ये जो हमारा कवर ब्लॉक है, ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का मार्केट में अवेलेबल है। आखिर ये कवर ब्लॉक जो है ये बनता किससे है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये सीमेंट और सैंड के मिक्सचर से बनता है। सीमेंट और सैंड का मिक्सचर लेते हैं और उसके बीच में हम बेंडिंग वायर लगा देते हैं। ठीक, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कवर ब्लॉक दिखता कैसा है और बनता कैसे है। ठीक है। जब हम कोई भी आरसीसी वर्क कराते हैं, चाहे वो फुटिंग का हो, राफ्ट फाउंडेशन का हो, या तो स्ट्रैप बीम का हो, ग्रेड स्लैब, कॉलम, बीम, स्टेयरकेस या रिटेनिंग वॉल, सब में क्लियर कवर जो हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग साइज़ का होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि किस आरसीसी वर्क में किस साइज़ का ब्लॉक यूज़ होता है। तो उससे पहले मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूँ। तो जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, ये फुटिंग का एक डायग्राम है। ठीक है। इस फुटिंग में ये सामने आप जो देख रहे होंगे, ये कॉलम गया हुआ है और जहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये गोल गोल जो है वाइट कलर का, ये आपका कवर ब्लॉक है। एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ आरसीसी वर्क का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक आरसीसी वर्क है, तो ये हमारा शटरिंग एरिया है। ठीक है, ये शटरिंग है, ये जो वाइट वाइट दिख रही है शटरिंग लगी हुई है और उसमें ये आरसीसी वर्क हुआ है। अब जो हमारा जो ये शटरिंग है और जो ये आरसीसी है, इन दोनों के बीच हम यहाँ पे नीचे के साइड कवर ब्लॉक लगाते हैं। ठीक, तो अब किस आरसीसी वर्क में क्या कवर ब्लॉक यूज़ होता है उसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है हमारा फुटिंग। फुटिंग में जो हम क्लियर कवर या कवर ब्लॉक लगाते हैं उसका साइज़ होता है 50 mm, 50 mm। सेकेंड है हमारा राफ्ट फाउंडेशन टॉप। जो हमारा राफ्ट फाउंडेशन होता है उसके टॉप पे जो हम कवर ब्लॉक लगाते हैं वो भी 50 mm होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा राफ्ट फाउंडेशन बॉटम। ये टॉप का 50 mm था, बॉटम का कितना हो जाएगा 75 mm। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रैप बीम। स्ट्रैप बीम में जो कवर ब्लॉक यूज़ होता है वो होता है 50 mm। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड स्लैब। ग्रेड स्लैब में जो कवर ब्लॉक यूज़ होता है उसका साइज़ हो जाएगा 20 mm, 20 mm ले लेंगे हम। ठीक, कम से कम जो यूज़ होगा वो 20 mm होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम में कवर ब्लॉक किस साइज़ का यूज़ होगा, वो 40 mm का यूज़ होगा। शेयर वॉल में जो हम कवर ब्लॉक यूज़ करेंगे वो 25 mm का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बीम। बीम में जो कवर ब्लॉक यूज़ करेंगे वो 25 mm का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेड स्लैब का 25 mm 20 mm था और यहाँ पे सिर्फ स्लैब का 15 mm हो जाएगा। कम से कम जो हम स्लैब में कवर ब्लॉक यूज़ करेंगे वो 15 mm का हो जाएगा। फ्लैट स्लैब में जो कवर ब्लॉक यूज़ करेंगे वो 20 mm का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेयर केस में भी 15 mm का कवर ब्लॉक यूज़ करेंगे। लास्ट रिटेनिंग वॉल में जो हम कवर ब्लॉक यूज़ करेंगे वो 20 से 30 mm यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट आरसीसी वर्क के लिए डिफरेंट कवर ब्लॉक का साइज़ यूज़ होगा। क्लियर कवर की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये जान लेते हैं हम पहले। रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट का फेस, अगर दोनों के बीच क्लियर कवर नहीं रहेगा
तो जैसे ही हम कास्टिंग उसमें करेंगे तो उसके बाद इन्फोर्समेंट साइड से हमें दिखने लगेगा, चाहे वो कॉलम का हो या बीम का हो या कोई भी इन्फोर्समेंट का वर्क हो, और उसमें स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं आ पाएगी। इसलिए कास्टिंग से पहले रिइंफोर्समेंट और शटरिंग के बीच हम कंक्रीट अच्छे से फिल हो जाए उसके लिए हम कवर ब्लॉक लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वाटर और एयर के कांटेक्ट में रिइंफोर्समेंट आकर उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए शटरिंग और रिइंफोर्समेंट के बीच हम कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कवर ब्लॉक कैसे बनता है, कहाँ यूज़ होता है और इसका साइज़ और शेप क्या होता है। अब एक बार मैं और एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए जब भी आपको आरसीसी वर्क करवा रहे हैं, समझ लीजिए ये आपका स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है। इस स्लैब पे हमने ये शटरिंग लगा दी है, ठीक। शटरिंग लगाने के बाद यहाँ पे हम आरसीसी रिइंफोर्समेंट बिछा देते हैं। इस तरह से रिइंफोर्समेंट हमने बिछा दिया अपने स्लैब पर। अब जो हमारा ये हमारा स्लैब का क्या था, स्लैब का हमारा ये शटरिंग एरिया, यहाँ पे शटरिंग बिछ गई है और ये हमारा आरसीसी वर्क है, रिइंफोर्समेंट है। अब ये आरसीसी वर्क इस पे रखने से पहले हम यहाँ पे समझो डिफरेंट जगह पे ऐसे कवर ब्लॉक रख देंगे और फिर इसके ऊपर आरसीसी वर्क ऐसे होगा, क्योंकि जब हम कास्टिंग वर्क करेंगे इसके अंदर तो ये जो हमारा आरसीसी जो रिइंफोर्समेंट है वो शटरिंग में एकदम चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो कवर ब्लॉक के कारण थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, जिसके अंदर कास्टिंग अच्छे से हो जाएगी, मतलब मटेरियल अच्छे से भर जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लियर ब्लॉक की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और वो कैसा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।